पूछ लेंगे कि जो आपने सारा कहा कि आदिवासियों के हित में क्या क्या काम किया है वो हुए कि नहीं हुए धरातल पे, लेकिन उससे बेहतर काम बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए किया या कांग्रेस सरकार कर रही है, विनोद नागवंशी जी बेहतर बताएंगे क्योंकि किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। नागवंशी जी, आपसे जानना चाहूंगा कौन किसके वादे में दम है, कौन कितना सही वो कह रहा है कि हम असली आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा है, आप बेहतर बता सकते हैं नागवंशी जी। राजनीतिक रूप से त्रिपाठी साहब सभी अपने अपने दावा करते हैं और जो विजय होता है वो अपनी बातों को अच्छे से रखने का प्रयास करता है, आंकड़ों में अच्छे दिखाते हैं। लेकिन मैं समाज के नाते ये कहूंगा, एक ने अगर जख्म दिया तो दूसरे ने कुरेदा है। पेशा एक्ट लंबित 1996 से 15 साल सरकार में नियम नहीं बना सकी। कांग्रेस सरकार का मुख्य मैनिफेस्टो था और कहा तक तत्काल बनाएंगे। 3 साल हो गए आदिवासी समाज जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए, आज तक नहीं बना। कौन सा पहली बार आदिवासी कर्मचारी नियम, पहली बार जहां तक मैं जानता हूं। नागवंशी जी कौन सा नियम बताया आपने? पेशा कानून जी। पेशा कानून का नियम आज तक लागू नहीं करा पाए। कोशिश बहुत की उसके लिए, मंत्री के साथ, सीएम के साथ कई बार प्रयास किए लेकिन आज तक नहीं हुआ। दूसरा, जनजाति कर्मचारी पहली बार विधानसभा घेरने के लिए मैदान पे आए, जो अभी तक हमने सुना नहीं जी। आदिवासी समाज 19 जुलाई से लगातार धरना और सितंबर में पहली बार रेल रोकने जैसे अभियान किए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जी। रही बात नक्सल का, तो अभी तक बीजेपी काल के बहुत बड़े बड़े जितने भी इनकाउंटर बताया गया था, ताड़मेटला, एडेसमेटा, साकीगुड़ा, सभी की जहां तक रिपोर्ट आई है, जो सुनने न्यूज के माध्यम से मिलती है, लगभग सभी फर्जी पाए गए। इस सरकार का फर्ज था कि वो जो भी हताहत हुए थे उनको राहत दिया जाए। घोषणा होती है, कहां पहुंचती, आज तक पहुंची नहीं। शेड्यूल एरिया में कांकेर, जहां पर आप लागू है चीजें, वहां भी 14 ग्राम पंचायत को आपने सामान्य कर दिया, पता नहीं किस माध्यम से किए। ये लगातार जो होते आ रहा है। पहली बार रेल रोकने के लिए आए, अभी 4 फरवरी को जनजाति कर्मचारी सहित पूरे समाज पदोन्नति पे आरक्षण के मामले में दुर्भावना देखिए कि एक तरफ कोर्ट में आप बोल रहे हैं कि हम क्वांटिफाइड डाटा दिए हैं, जब क्वांटिफाइड डाटा दिए और निर्णय नहीं आया, इस बीच आप प्रमोशन देख के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर नीचे के पद का प्रमोशन नहीं होगा तो उस छोटे पद पे ट्राइबल आएंगे कहां से? 32% ट्राइबल है प्रदेश में और उसका आरक्षण रोज जारी है। लेकिन अगर हम दंतेवाड़ा तक जाएं तो कांकेर में 65, आगे 75 और दंतेवाड़ा तक 80% है। अगर उनका पदोन्नति उस अनुपात में नहीं होगा तो वो पद तो हमेशा भरा रहेगा, तो बेरोजगारी की आलम लगातार बढ़ती जाएगी जी। रही बात ये जो बात कर रहे हैं 1 ग्रामों का, तो आज भी नगरी जैसे नगरी के 95 ग्राम सहित 1 ग्राम राजस्व घोषित तो किए गए, लेकिन आज उनको ना मंडी का सुविधा है, ना राजस्व ग्राम की किसानों का अधिकार, वो भी लगातार धरना करते आ रहे हैं। ये हमारे कुछ मामले, ये राजस्व 1 ग्राम राजस्व ग्राम जब से प्रदेश बना किसने घोषित किया? कौन सी सरकार ने 1 ग्रामों को राजस्व ग्राम? कौन सी सरकार? 2013 में कोई घोषणा मैंने देखा था, गजेटियर भूपेश सरकार ने किया या 2013 में गजेटियर घोषित हुआ था, मैंने वही पढ़ा, रमन सरकार ने किया, लेकिन आज तक उनको सुविधा नहीं मिली है। जी जी जी। सलवाजुडू में लगभग 50 से 60 गांव के लोग प्रताड़ित होकर तेलंगाना, आंध्रा में बसे हुए हैं, जिनके साथ आज भी जातियों के आदिवासी वहां बन सकते नहीं। उनको लाने के लिए समाज शुरू से प्रयास कर रहा है, सरकार वादा करती है, लेकिन आज भी उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। जहां भी विस्थापित हुए हैं, मैं गंगरेल डैम की बात करूं जो 1976 में बना है, कांग्रेस के समय बना, कांग्रेस सरकार फिर आ गई, लेकिन आज भी उनके सुविधाओं का सुध नहीं लिया गया। ये जितने भी विकास की बातें करते हैं सरकारें, आंकड़ों में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो आदिवासी समाज को झेलना पड़ता है, उसका स्थिति ये है कि हमारी संख्या लगातार कम होते जा रही है। शिक्षण संस्थाएं लगातार बंद हो गई, एकलव्य विद्यालय बनाया गया, लेकिन स्थिति ऐसा है कि अगर 80 लाख आदिवासी कुछ विद्यालय में कैसे पढ़ा सकते हो? जी जी। बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्राइबल शिक्षा को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया, तो जो विशेष प्रावधान था शिक्षा देने का वो भी खत्म हो गया। आंकड़ों में अच्छे दिखते हैं, लेकिन धरातल में स्थिति ऐसे है कि लगातार नगर पंचायत को रोकने के लिए लोग पैदल बस्तर से आए रायपुर तक, डोंडी से पैदल आए रायपुर तक, अभी अंतागढ़ में जोड़ने के लिए, मतलब आज सरकार में आदिवासी समाज के 30 विधायक हैं, 5 मंत्री हैं,
लेकिन जी। किसी को बोलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है तो सरकार जाने। लेकिन हम आवेदन कर कर के थक गए। आज अंतागढ़ से 2000 लोग पैदल पैदल रायपुर आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। स्थिति इतनी नाजुक है। मतलब आपका नागवंशी जी कहना है कि वर्मा जी ने जो ये गिनाया है रोकने के लिए जो कि कांग्रेस ने कितने दावा हजार किया एकड़ था, पट्टा दिया, आज नागवंशी जी सरगुजा से लोग पैदल आ रहे हैं रायपुर तक बात करने के लिए। नागवंशी जी, वर्मा जी ने बताया कि कितने पट्टे दिए गए हैं, जो वनोपज का जो मूल्य दिया जा रहा है वो सब गलत उन्होंने गिनाया है क्या? 4000 रुपए पर क्विंटल। त्रिपाठी साहब, आंकड़ों में बीजेपी ने भी दावा किया था कि सबसे ज्यादा पट्टा बांटा और आंकड़ा था भी, लेकिन उसके बाद वर्मा जी आऊंगा आपके पास, परिणाम आ एक बात आ गया जाए कि उनके आंकड़े कितने फेल थे। जी चलिए नागवंशी जी आपके पास फिर आऊंगा। आंकड़े कितने फेल थे वो चुनाव में दिख गया। जी नागवंशी जी आऊंगा एक बार फिर से। शर्मा जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी आदिवासी बेल्ट से ही जाती है। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा शर्मा जी से कुछ। आभार जी। नागवंशी जी अपनी बात पूरी करिए। जो पट्टों की बात कर रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारा पट्टा बांटने का दावा किया, कांग्रेस गवर्नमेंट दावा कर रहे हैं, तो इतने जो पट्टे बट रहे हैं उसके बाद भी आदिवासी समाज के लोग आज भी बेघर हैं। कई बार पेपरों में आता है कि उनका मकान नहीं है। और आज भी आप सभी क्षेत्र में चले जाए, सामुदायिक वन पट्टा देने का जो प्रक्रिया है, एफआरए का जो प्रक्रिया, आज भी बहुत सारे प्रकरण लंबित पड़े हैं। अगर इनके आंकड़े देखा जाए तो आदिवासी समाज जितने हैं उनसे ज्यादा इनके आंकड़े आते हैं। तो आंकड़े आते कहां से हैं? विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है वो करते होंगे आंकड़ों में, लेकिन वास्तव में धरातल तक पहुंच नहीं पाती। आदिवासी समाज आज भी हतोत्साहित और बड़े आत्मग्लानि है कि सरकारें बदलती हैं, हमारी समस्या लगातार बढ़ते जाती है। चलिए, और अगर आंकड़े की बात करूं, नागवंशी जी 2018 को आठा गांव के मैदान में जिस समय समाज ने आंदोलन किया, उसमें बैठे हुए 15 सामाजिक नेता जो कांग्रेस में आज विधायक और मंत्री हैं, लेकिन आज वो भी एक बात नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारें अपनी बातें करती हुई कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आदिवासी समाज से जुड़े जो विधायक और मंत्री हैं वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? 14 मार्च को नागवंशी जी, आदिवासी समाज से जुड़े जो हम हतोहत होके, अरे नागवंशी जी सवाल तो सुन लीजिए, जो आपके आदिवासी समाज से ही जुड़े जो विधायक मंत्री वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसमें तो समाज की कहीं न कहीं गलती है। हम आपके पास आएंगे। शर्मा जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी अगर जाती है तो आदिवासी क्षेत्र से ही जाती है। 29 सीटें अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ऐसे में सिर्फ 15-16 सीटें और हो जाए तो वो सरकार बन जाती है। बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही इसमें फोकस करेंगे। लेकिन जो अभी रिजल्ट सामने है, तो मैंने सुंदरानी से भी सवाल किया था कि 2013 में ये आपको नागवंशी जी थोड़ा समय कम है, आप अपनी और समस्याएं वर्मा जी ने बता दी कि मैंने बीजेपी सरकार के अपेक्षा कांग्रेस सरकार ने क्या बेहतर काम किया है। ठीक है, आपने कहा पेशा कानून लागू करने की बात कही, लेकिन नियम ही नहीं बने हैं तो पेशा कानून लागू करने का कोई मतलब ही नहीं है। रमन सरकार भी शायद बीच बीच में कभी कभी इस तरह की बात करती रही है। लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा कि कांग्रेस बेहतर है। वर्तमान सरकार जो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र पे काम कर रही है भूपेश सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है तो उससे कहीं न कहीं आदिवासी को कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। तो इन स्थितियों में आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी कौन थोड़ा बहुत ही सही बेहतर? त्रिपाठी जी, जो मैंने शुरू में कहा, 2003 के चुनाव में बीजेपी का कहीं वर्षन था कि हम असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 15 साल गुजर गया, वो आदिवासी मुख्यमंत्री समाज देखते रह गया। शायद इसी भावनाओं के चलते पहले 23, 11 फिर 0 हो गया जी। कांग्रेस में मैंने जो पहले कहा, नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं कभी बनाया। नागवंशी जी 5 मंत्री, माफ करिएगा, कांग्रेस ने भी कभी नहीं बनाया। नहीं, मैं अभी की बात कर, वर्तमान नहीं, वर्तमान में भूत पे भी जाइए। नागवंशी जी भूत पे भी जाइए। नागवंशी जी सवाल सुनिए। 93 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब सुन तो लीजिए आप, मेरी बात तो सुन लीजिए। 173 विधायक लगभग थे, जिसमें 70 से ज्यादा आदिवासी विधायक थे। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री निवास के सामने अजीत जोगी के नेतृत्व में सारे आदिवासी विधायकों ने धरना भी दिया था। शर्मा जी को मालूम होगा। तो कांग्रेस ने भी नहीं दिया। 100% शिवभान सिंह सोलंकी के साथ विधायक थे, फिर भी नहीं बनाया।
तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस ने भी नहीं दिया। मैं त्रिपाठी उसी को बोल रहा हूं जी। कि अभी एक अच्छा अवसर था जी। 30 विधायक अगर है पार्टी में जी। तो नेतृत्व देने का। यहाँ वरिष्ठ नेता भी टेकाम जी वरिष्ठ नेता है, अरुण नेताम जी वरिष्ठ नेता है, लेकिन नेतृत्व नहीं देने के चलते कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को भावनाओं का आहत होता है। जी। सबसे बड़ी बात, शेड्यूल एरिया यहाँ 60% है, उसका प्रशासन नियंत्रण होता है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से, जी। जिसके अध्यक्ष ट्राइबल हो, इसकी मांग हम पिछले 15 साल के बाद अभी भी करते आ रहे हैं। इत्तेफाक से उसका मुख्यमंत्री बनता है, जिसके चलते प्रशासन नियंत्रण शेड्यूल एरिया का हमारे भावनाओं के विपरीत चला जाता है। जी। तो दोनों ही सरकारों में आज भी बहुसंख्यक और पूर्णता विधायक देने के बाद भी आदिवासी समाज अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि जिसका मुख्यमंत्री होगा मूल भावनाएं वही चलेगी, सरकार और शासन के आदमी उस अनुरूप चलेंगे। हमारे भावना और संस्कृति परंपरा के विपरीत अगर सरकार कुछ योजनाओं में लाभ देने की प्रयास करती है तो आंकड़े में अच्छा होते हैं, लेकिन हर वो विकास की योजना में कहीं न कहीं आदिवासी विस्थापित होता है, ठगा जाता है, या आंकड़ों के खेल में उन तक पैसा पहुंच नहीं पाता। जो कांग्रेस ने पहले कहा था, मनमोहन सिंह ने, हम भेजते हैं 100 रुपया, पहुंचता है 25 पैसा, जिसका राजीव गांधी जी ने भी कहीं स्वीकृति किया था। आज भी बनिस्पत हालत वही है। आंकड़ों में अच्छे हैं, सरकार की योजना बनाने के प्रयास भी अच्छे हैं। राजीव जी ने कहा था सारे बेल्ट के आदिवासी लिए, की मूल भावना, सारे विकास कार्यों के लिए कहा था, अकेले आदिवासी क्षेत्र के लिए नहीं कहा था। तो लेकिन अगर क्षेत्र दुर्गम हो, आदिवासी अंचल हो, तो वो संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है दुर्भावना से। जी जी, 15% भी नहीं पहुंचता मतलब। जी 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 इसलिए तो नहीं तो 70 साल से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में आदिवासियों की विकास की बात होती है। हमेशा आप कपड़ा यूनिफॉर्म लेते हुए बड़ा होर्डिंग दिख जाएगा, बोनस लेते हुए आदिवासी ऐसे हाथ झोंकते दिख जाएगा, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व आते हैं तो उस होर्डिंग में किसी आदिवासी नेता का नाम नहीं होता है। आज भी इस प्रदेश में जहां पर 32% है, 60% शेड्यूल यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सका, तो देश में और कहाँ हमको सम्मान मिलेगा और कहाँ हमारे अधिकार की रक्षा होगी, ये हम चिंतित हैं। क्योंकि बहुत सारे अधिकार प्रदेश के अलावा संवैधानिक रूप में प्रधानित है, अगर वो भी हमको मिलना शुरू हो जाए तो आदिवासी समाज नीचे से उठना शुरू कर देगा और फिर विधानसभा या लोकसभा में घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आदिवासी का विकास कर रहे हैं। त्रिपाठी साहब, आप जानते होंगे कि इस प्रदेश में 22% लोहा देश को देते हैं, 100% टीन इस प्रदेश से देश में जाता है, 17% कोयला जाता है, वनोपज का 23% इस देश को देते हैं इस प्रदेश से, और इत्तेफाक से सारे संसाधन शेड्यूल एरिया में, आदिवासी एरिया में है, जिसका रेवेन्यू भी अगर निकाल दे तो हर आदिवासी आदमी वैसी लखपति हो जाएगा। तो विकास की जो बातें कर रहे हैं अपने आंकड़ों में, बिल्कुल नागवंशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जितना पैसा आदिवासियों के उत्थान की, नागवंशी जी, जितना पैसा आदिवासियों के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं पे खर्च किया है, अगर सारे आदिवासियों को गिनती से काउंट कर लिया जाए, गिनती कर ली जाए और उस पैसे को डिवाइड करके दे दिया जाए तो सारे आदिवासी मुझे लगता है लखपति तो हो ही जाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख के मालिक तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल आपने सही काउंट किया है। शर्मा जी, जो मैं